आज की इस वीडियो में आपको घोस्ट स्टोरी, साइंस और पुराने एक शाप जो आज भी जिंदा है, इन तीनों का तड़का एक साथ मिलने वाला है। तो ध्यान से सुनना। ये कहानी है 200 साल पुराने एक शापित गांव के बारे में जो राजस्थान में स्थित है और उसका नाम है कुलधारा। नाम है ये बोल रहा हूँ क्योंकि ये गांव आज भी राजस्थान में एग्जिस्ट करता है और आज भी 200 साल का पुराना ये शाप उस जगह के लोगों के दिलों और दिमाग में घर करके बैठा है। साल था करीब 1788 से लेकर 1830 के बीच में। उस समय राजस्थान में राज करते थे महारावाल गाद सिंह। उनकी शासन के अंदर पड़ता था एक गाँव कुलधारा। इस गांव में 84 पालियल ब्राह्मण परिवार भी वास करते थे। वे लोग समझदार भी जितने थे उतने ही समृद्ध और धार्मिक। विज्ञान के बारे में ज्ञान रखने वाला ब्राह्मण की कोई कमी नहीं था कुलधारा में। दिन शांति से गुजर रहा था। सूरज की किरणें मिट्टी के घरों में पड़ रही थी और राजस्थान के बीच कुलधारा गांव अपनी ही एक अलग ही दुनिया जी रहा था। पर अचानक एक तूफान उठा। महारावाल गद सिंह का दीवान सलीम सिंह, जो खतरनाक भी था और उससे भी ज्यादा क्रूर। कहते हैं सलीम सिंह गांव के मुखिया की बेटी से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। पालियल्स ने ठान लिया अपने जान दे देंगे पर बेटी नहीं। और एक ही रात के अंदर 84 के 84 परिवार गायब हो गए। कुछ थ्योरिस्ट कहते हैं वो लोग रात के अंधेरों में जंगल या फिर कोई खुफिया सुरंग से गांव छोड़कर चले गए। अभी दो सवाल आपके मन में जरूर जाग उठा होगा। शादी तो मुखिया की बेटी से होता तो सिर्फ मुखिया का परिवार अगर भाग जाता तो काम हो सकता था, पर नहीं। यहीं पर एक सीख हमें उनसे लेनी चाहिए। अगर ये आज के समय होता तो शायद वही होता, पर उस समय में सुनने से ये 84 अलग अलग परिवार लगते थे, पर उनके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था कि वो सब खुद को एक ही परिवार समझते थे। एक के ऊपर मुसीबत के मतलब सबके ऊपर मुसीबत। और दूसरा सवाल, वे अगर इतने ही यूनाइटेड थे तो सबने मिलकर सलीम सिंह का मुकाबला क्यों नहीं किया? इसका कारण बहुत ही सिंपल है। वो बहुत ही शांति प्रिय लोग थे और सलीम सिंह एक राजा का मंत्री था, मतलब उसके अंडर कहीं सोल्जर भी थे। लेकिन कुलधारा के पालीवल्स स्कॉलर्स थे, वॉरियर्स नहीं, कि उनके साथ जंग करने लगे। कहानी में वापस आते हैं। उन्होंने गांव छोड़ने के समय कुछ भी अपने साथ नहीं लिया, एक गेहूं का छोटा टुकड़ा भी नहीं। और जाते जाते उन सब ने एक ही शाप दिया, जो भी यहाँ बसने की कोशिश करेगा उसका सब कुछ तबाह हो जाएगा। तब से वहाँ कोई नहीं रह पाता। कुछ सालों बाद सलीम सिंह का बहुत ही भयानक और रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गई और 1825 के बाद से उस गाँव में कोई लोग देखा नहीं गया। इवन आज के टाइम में भी कुलधारा में कोई नहीं रहता और ये अभी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के अंडर एक प्रोटेक्टेड हेरिटेज साइट है। और हाँ, एक और बात, कई लोगों ने वहां से चिल्लाने की आवाज सुनी है और कुछ ने महसूस किया कुछ तो है वहां जो हमें देख सकता है, पर हम उन्हें नहीं।